सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई है। एयर इंडिया का पहला विमान 177 यात्रियों को लेकर गुरुवार रात यूएई के अबू धाबी से केरल के कोच्चि पहुंचा। हवाई अड्डों पर यात्रियों की जांच की गई। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक इन लोगों को क्वारंटीन अवधि में रहना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल ने कल टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ में कोविड-19 महामारी की स्थिति और प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 के स्वास्थ्य संबंधी और आर्थिक प्रभावों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक समन्वय के महत्व को स्वीकार किया। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। साथ ही कोविड के बाद की स्थिति पर संपर्क बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की। विशाखापट्टनम में हुई गैस रिसाव की घटना के मामले में रासायनिक संयंत्र के प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है। घटना के तुरंत बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकालीन बैठक बुलाकर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। प्रशासन की तरफ से तेजी से उठाए गए कदमों के चलते ही गैस रिसाव पर जल्द ही काबू पा लिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 के मामले दुगने होने के मामलों की दर में काफी कमी आई है, जिससे ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ हफ्तों में भारत कोविड-19 पर काबू पाने की स्थिति में होगा। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड-19 के मामलों में भारत दूसरे देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि देश भर में 31 मई से पहले रोजाना कम से कम 1 लाख टेस्ट करने का लक्ष्य है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल परीक्षण के अध्ययन के लिए 21 संस्थानों को मंजूरी दे दी है। इस अध्ययन के लिए सैंपल साइज 452 है। इसमें 400 नमूनों का पंजीकरण होने के बाद कोई नया संस्थान नहीं जोड़ा जाएगा। इसके लिए आईसीएमआर ने केंद्रीय स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल लायबिलिटी इंश्योरेंस कराया है। प्लाज्मा थेरेपी में कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीज के खून में एंटीबॉडीज ली जाती हैं और उन्हें संक्रमित मरीज के खून में मिला दिया जाता है। आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चिकित्सीय अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया है। आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को एक अनुसंधान परियोजना का शुभारंभ किया और संजीवनी ऐप लॉन्च की, जिसमें कोविड-19 की रोकथाम और इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा और आयुष के पारंपरिक ज्ञान को एक बड़ी वैश्विक आबादी तक पहुंचाने में मदद करेगा। संजीवनी ऐप के जरिए कोविड-19 की रोकथाम के लिए आयुष मंत्रालय की ओर से जारी हिदायतों पर अमल का आकलन भी किया जा सकेगा। कोरोना संक्रमण से पैदा स्थिति के बावजूद सरकारी एजेंसियां किसानों से उनकी फसल खरीद रही हैं। 6 मई तक गेहूं की खरीद का आधा लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया। सरकार ने इस साल किसानों से 400 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य बनाया है। 6 मई तक केंद्रीय एजेंसियों ने 216 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद लिया है। इस बीच धान की खरीद का काम भी जोरों पर है। सरकार ने 44.9 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद भी कर ली है। ये धन खासतौर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से खरीदा गया है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को उपराष्ट्रपति निवास पर लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान देश में व्याप्त कोविड-19 संक्रमण की स्थिति और इसे लेकर चलाए जा रहे अभियान में संसद सदस्यों द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका और संसदीय समितियों की बैठक कराए जाने की संभावना पर विचार विमर्श किया गया। दोनों पीठासीन अधिकारियों ने सांसदों द्वारा शुरू किए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों और सरकार और समाज सेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे कई मानवीय कार्यक्रमों में भी सांसदों द्वारा सक्रिय सहयोग दिए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में जब लोगों को उनके जनप्रतिनिधियों की सर्वाधिक आवश्यकता है, सांसद अपने क्षेत्रों में अपने लोगों के बीच हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने गुरुवार को देश के प्रमुख आध्यात्मिक गुरुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं से टेलीफोन से बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। उपराष्ट्रपति ने कोरोना जैसे संकट की घड़ी में आम लोगों को प्रेरणा देने और उसका मनोबल बढ़ाने में आध्यात्मिक गुरुओं की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने लोगों से सामाजिक कार्य के लिए आगे आने का भी आह्वान किया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति को पर्ल हार्बर और वर्ल्ड ट्रेड टावर अटैक से भी गंभीर बताया है। उन्होंने कहा है कि संक्रमण का पता पहले लग जाना चाहिए था और इसे चीन तक ही सीमित किया जाना चाहिए था। अमेरिका में कोविड-19 से 12,60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 75,000 के पार पहुंच गई है। This is really the worst attack we've ever had. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. And it should have never happened. Could have been stopped at the source. Could have been stopped in China. It should have been stopped right at the source. And it wasn't. इसी के साथ सुर्खियों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।